हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूनिक एग्जाम स्टडी में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की पिछली परीक्षाओं के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो पर आते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। ये 2016 से 2019 तक अभी तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हल है इस वीडियो में। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ग्रीन की, दूसरा ऑप्शन है ली की, तीसरा ऑप्शन है क्रॉनबेक की और चौथा ऑप्शन है क्विलिन तथा हन्ना की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रॉनबेक की। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। देखिए दोस्तों, इसका प्रथम ऑप्शन ही इसका आंसर है, संज्ञानात्मक पक्ष से। ज्ञान एवं बोध का अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। प्रश्न संख्या 4, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। इसमें हम लोगों को प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ और कठोरता। तो इसका सही उत्तर है कठोरता। प्रश्न संख्या 7, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो इसका सही उत्तर है मौखिक मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की रुचियों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भावात्मक पक्ष। ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि त्रुटियां को दूर करने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। त्रुटियों को दूर करने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण।
क्योंकि जब कोई त्रुटि करेगा या कोई भी दिक्कत होगी तो उसका उपचार किया जाता है। तो इसी तरीके से है इसका सही उत्तर उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आइए जानते हैं। टीपी नन का, क्रॉनबेक का, मरे का, रॉस का। तो इसका सही उत्तर है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता था। नहीं सॉरी दोस्तों, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने। तो इसका सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध। इसका सही उत्तर है क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5 या 4। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाजमिति। तो इसका सही उत्तर है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। फिर संख्या 17, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, 2, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है 4 भागों में। फिर संख्या 18, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो आपके ऑप्शन है मूल्यों का, आदतों का, समझ का, आदर्शों का। तो इसका सही उत्तर है समझ का। फिर संख्या 19, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? सूचनाओं का, तथ्यों का व्यावहारिक प्रयोग, तथ्यों के विश्लेषण, रुचियों का। तो इसका सही उत्तर है रुचियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 5 क्रियाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 21, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग अथवा तैयार किया जाता है अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाजमिति। तो इसका सही उत्तर है छात्र प्रोफाइल। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? नियंत्रक, संकेतन, मापक, ऐन्द्रक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मापक। प्रश्न संख्या 23, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है समस्या हमारी और हल भी हमारा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं।
तो दोस्तों समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं, क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है यही। प्रश्न संख्या 25, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 4, 9, 6, 8। तो क्रियात्मक शोध का संपादन 8 चरणों में होता है। प्रश्न संख्या 26, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है? परिव्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। तो दोस्तों परिव्यक्ति क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 27, क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर, परिकल्पना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है परिकल्पना। प्रश्न संख्या 28, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं? यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि, जनसमूह। तो दोस्तों इसे कहते हैं समष्टि। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण, अवलोकन। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षण। प्रश्न संख्या 30, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं? SS स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, GC हेल्मस्टेटर, ब्रडफील्ड। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे हैं। प्रश्न संख्या 31, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009, 2008, 2010, 2011, 2009 से। प्रश्न संख्या 32, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है। 60 अंक का प्राप्त करना है, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो यहाँ पर रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, तो 60 अंक का प्राप्त करना मापन कहलाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 33, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1957, 1958, 1956, 1955। तो दोस्तों 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 34, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है? प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस यही प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम है। प्रश्न संख्या 35, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं? उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो दोस्तों उदाहरणार्थ प्रश्न ही निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 36, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है? समय की मितव्ययता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यक्रम की व्यापकता। प्रश्न संख्या 37, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है? मौलिक शोध का, व्यावहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 38, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है? व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव ही शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। प्रश्न संख्या 39, परिकल्पना होती है? समाधान का पूर्व अनुभव,
समाधान का पूर्वानुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो इसका सही उत्तर है समाधान का पूर्वानुमान। प्रश्न संख्या 40। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों आप जानते ही हैं मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्मस्टेडटर, एस स्टीवेंस, बर्ट्रैंड रसेल या बुंट का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एस स्टीवेंस। प्रश्न संख्या 42। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु व उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 43। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी ही बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 44। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसका सही आंसर है अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 45। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। प्रश्न संख्या 46। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज, सभी को। तो दोस्तों सभी को इसकी ज़रूरत होती है। प्रश्न संख्या 47। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? सामान्य रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। प्रश्न संख्या 49। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना। और ऑप्शन नंबर 4 सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। प्रश्न संख्या 50। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 7, 6, 3, 5। तो इसका सही उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 51। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 52। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 53। ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है प्रश्न पत्र की आधारशिला। प्रश्न संख्या 54, क्रियात्मक शोध का मूल्य आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। तो दोस्तों ये प्रश्न पीछे 2 बार आ चुका है, तो इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 55, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययण, परिकल्पना और उपकल्पना। तो इसका सही उत्तर है परिकल्पना और उपकल्पना। प्रश्न संख्या 56, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकीय विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है निष्कर्ष। प्रश्न संख्या 57, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये याद रखने योग्य प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है स्मृति संबंधी। प्रश्न संख्या 58, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सामुदायिक सहभागिता में नवाचार इन सभी में है। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न, मिलान पद। तो दोस्तों आप जानते ही हैं बहुविकल्पीय प्रश्न वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। एकांतर पद यानी कि एक पद में वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। मिलान पद में भी एक एक अक्षर को ही मिलाया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें तो पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।